ओम शांति। 17 नवंबर 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम्हें साइलेंस में रहकर एक बाप को याद करना है। इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं। प्रश्न है, किस बात में बाप समान बनो तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे। बाबा समझाते, जैसे बाप प्यार का सागर है, वैसे बहुत बहुत प्यारे बनो। क्रोध से काम बिगड़ता है, बनता नहीं। इसलिए आंख दिखाना, ज़ोर से बोलना, गरम होना, इसकी दरकार नहीं है। शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है। प्यार से बहुत काम सिद्ध हो सकते हैं। गीत है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। ये महिमा है एक की, परंतु भक्ति मार्ग में सिर्फ एक की महिमा गाने से भक्ति का शो नहीं होता। इसलिए भक्ति में बहुतों की महिमा गाते हैं। वहाँ आवाज़ भी बहुत होता है। घंटा, घड़ियाल, गीत, भजन, रोना पीटना कितना भक्ति मार्ग में चलता है। किस्म किस्म के आवाज़, मंत्र, जंत्र, स्तुति आदि होती है। और ज्ञान मार्ग में है साइलेंस। सिर्फ इशारा दिया जाता है, आवाज़ कुछ नहीं। भक्ति में कितनी धूमधाम है। सबसे जास्ती घंटे बजते हैं शिव के मंदिर में। जहाँ तहाँ देखो घंटे ही घंटे हैं। किसी को नींद से जगाने के लिए कोई घंटे नहीं बजाए जाते हैं। शिव बाबा ने आकर मनुष्यों को कुंभकर्ण की अज्ञान नींद से जगाया है, परंतु घंटे नहीं बजाते। बिल्कुल शांति से 2 अक्षरों में ही समझाते हैं। बुद्धिवान जो होते हैं वे 2 अक्षर में भी समझ जाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। तुमने ही मुझे बुलाया है, हे पतित पावन आओ। अब मैं आया हूँ, तुमको राह बताता हूँ। क्या अब तक तुमको पतित बनकर इस दुनिया में ही रहना है? तुम तो पावन दुनिया में रहने चाहते हो ना। पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। कहते ही हैं पतित पावन, तो समझना चाहिए कि पतित पावन क्या आकर करेगा। ज़रूर नरक से स्वर्ग में ले जाएगा। बिना समझे ऐसे ही बुलाते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं। बाबा को भक्ति मार्ग में ऐसे ही बाबा कहते पुकारते रहते हैं, आओ आओ कहते रहते हैं। लेकिन मैं आकर करूँगा क्या? कैसे इस दुनिया से हम बच्चों को ले जाएंगे, पति से पावन बनाएंगे? बाबा कहते समझते कुछ भी नहीं, परंतु ये नहीं जानते कि बाप आएगा तो क्या आकर करेगा। वास्तव में ये यूनिवर्सिटी भी है मनुष्य से देवता बनने की। तब गाते हैं, मनुष्य को देवता किए करतला लागी वार। इसमें शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ना नहीं है। भक्ति मार्ग में बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ढेर लेक्चर आदि होते हैं। मास मास मंडप बनाकर बैठ आवाज़ करते हैं। यहाँ कितना शांति में बाप बैठ समझाते हैं। तो आज बाबा भक्ति और ज्ञान मार्ग की कंट्रास्ट की बात हमें समझा रहे हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में कितना शोर है, कितना आवाज़ करते हैं। गीत आदि गाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, जंत्र मंत्र क्या क्या बाबा कहते आवाज़ करते रहते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग एकदम साइलेंस का मार्ग है। बाबा कहते आवाज़ में आना ही नहीं है। यहाँ तो बस बाबा आकर 2 अक्षर हमें समझाते हैं। बाबा कहते मुझे याद करो, बस
बाबा कहते ये है सारा ज्ञान का सार। देखो तुमको बाबा आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है। तुम पहले पहले पावन थे, गोल्डन एज में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आयरन एज में तमो प्रधान बन गए हो। अब तुमको सतो प्रधान बनना है, इसलिए मुझे याद करो। सो भी अजपा, अंतर नहीं आए, अजपा जाप हो। निरंतर चलने वाली बाबा की याद मन में ऐसी हो। अजपा जाप इसका अर्थ ये नहीं है कि बस बैठकर शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा रटना है, नहीं। आवाज़ से परे की दुनिया में रहना है। उस अभ्यास में अजपा जाप हो, निरंतर हो, अंतर ना आए। जैसे कन्या की जब शादी होती है तो क्या जाप करती है, याद में रहती है ना। तुम भी सब पत्नियां हो, ये शिव बाबा पतियों का पति है। तुम्हारी सगाई हुई है परमात्मा के साथ। सगाई जब हो गई तो बस याद बुद्धि में बैठ गई। खातरी हो गई कि हमने सगाई कर ली। फिर एक दो को याद करते रहते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं, निश्चय बुद्धि हो गए कि हम एक बाप के बच्चे, आपस में भाई भाई हैं। भाइयों को वर्षा मिलता है एक बाप से, इसलिए बाप को पुकारते हैं। भल मनुष्य तन में आकर भाई बहन बन जाते हैं, परंतु पुकारती आत्मा है ना। भाई भाई पुकारते हैं, हे पतित पावन बाबा आओ। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पावन को सतो प्रधान, पतित को तमो प्रधान कहा जाता है। ये बातें बाबा संगम पर ही समझाते हैं। ये है गीता पाठशाला। इस पाठशाला में बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। वहाँ टीचर तो सामने बैठ पढ़ाते हैं, दिखाई पड़ता है। ये है गुप्त। तो इस टीचर को भी बुद्धि योग से समझना पड़ता है। वे निराकार पतित पावन बाप है। वही स्मृति दिलाते हैं कि कल्प पहले भी मैंने तुमको राजयोग सिखाया था। तब कहा जाता है मन मना भव, पवित्र बनो तो ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इसमें घंटा घड़ियाल आदि बजाने की दरकार ही नहीं। बाप खुद आकर जगाते हैं। बाबा कहते तुम क्या भक्ति में मुझे घंटी बजाकर जगाते हो, बल्कि मैं ही जब इस दुनिया पर आता हूँ, इस सृष्टि पर आता हूँ, मैं ही तुम्हें आकर जगाता हूँ। मन मनाभव का अर्थ है साइलेंस। अपने को आत्मा निश्चय करो बस। अब हमको अपने घर जाना है। बाप को ही सब कहते हैं कि हमको दुख से छुड़ाए, मुक्त करो। सन्यासी लोग सिर्फ ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तत्व तो है घर। वे घर को याद करेंगे, यहाँ बाप को याद करना है। सिर्फ घर को याद करेंगे तो जैसे सन्यासी हो जाएंगे। ब्रह्म तो भगवान है नहीं। ब्रह्मलोक परम धाम रहने का स्थान है। वे कोई शिव बाबा नहीं है। शिव बाबा अलग है, ब्रह्मलोक अलग है। तो बाबा कहते हैं यदि केवल हम परम धाम को ही याद करेंगे फिर तो हम दुनिया के सन्यासियों जैसे हो गए। लेकिन हमारी याद क्या है? परम धाम में स्थित होकर शिव बाबा को याद करना है। ये है सही याद। बाबा कहते बाप बैठ समझाते हैं मुझे याद करो तो तुम निर्वाण धाम में चले जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे स्वर्ग में। यहाँ से मैं तुम बच्चों को साथ ले जाऊँगा। तुमको मालूम है टिड्डियों का झुंड कितना बड़ा होता है। सबकी यूनिटी होती है। पहले
आगे वाला बैठा तो सब बैठ जाएंगे। मधुमक्खियों का भी ऐसा होता है। रानी ने घर छोड़ा तो सब भागेंगी उसके पीछे। वे जैसे उन्हों का साजन हुआ। उनमें फिर सजनी ही राज्य करती है हम जिन्स पर। शास्त्रों में भी है, आत्माएं सब मच्छरों सदृश्य भागती हैं। अनगिनत आत्माएं हैं। वे मक्खियाँ हर सीज़न में अपनी रानी के पीछे भागती हैं। तुमको तो एक बार भागना है। अब सब आत्माओं को जाना है मूल वतन। तुम्हारा आवाज़ कुछ भी नहीं, इसलिए बाबा मिसाल देते हैं। सरसों के दाने मिसल पीसते हैं। बाबा भी बिंदी सरसों के दाने मिसल है। खसखस का दाना भी छोटा होता है। परमात्मा भी बिंदी है। उनको देखा भी नहीं जाता दिव्य दृष्टि बिना। बिल्कुल छोटा स्टार मिसल है। गीता में दिखाया है अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। तो यहाँ पर भी जब अखंड ज्योति का साक्षात्कार हो तब समझेंगे साक्षात्कार हुआ। अगर बिंदी का हुआ तो समझेंगे ये परमात्मा थोड़ी है। गीता में तो लिखा हुआ है अर्जुन को बहुत तेजोमय साक्षात्कार हुआ। भक्ति की बातें बुद्धि में बैठी हुई हैं। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो हम 63 जन्म शरीर द्वारा कितना डांस करते हैं। 63 जन्म कितना भक्ति मार्ग का हंगामा देखते हैं। उसमें भी पहले सब जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक शिव बाबा की भक्ति करते थे। फिर ये गंगा स्नान आदि बाद में शुरू होते हैं। पहले अभ्यभिचारी भक्ति होती है, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ तो एकदम साइलेंस लगी पड़ी है। बगैर कौड़ी तुम विश्व के मालिक बनते हो। मम्मा बिना कौड़ी आई और विश्व महारानी बन गई। ये साधारण था। एकदम गरीब घर के बिना कौड़ी खर्चा देखो क्या बनते हैं। मम्मा भी फिर सर्विस बहुत करती थी। जाकर औरों को समझाती थी कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें खर्चे की तो कोई बात ही नहीं। अगर कोई कौड़ी खर्चा भी करते हैं तो अपने लिए। बाबा कहते मम्मा लौकिक से कुछ भी धन आदि नहीं लाए थे क्योंकि साधारण घर के थे मम्मा, लेकिन यहाँ यज्ञ में रहकर मम्मा ने इतनी सर्विस की, इतनों को बाप समान बनाया, तो फिर सबसे ऊंच पद विश्व की महारानी बनते हैं, इतने धनवान बनते हैं। और यदि यज्ञ में बाबा कहते कोई अपना धन सफल करता भी है तो वो भी अपने लिए करते हैं, उनका भी रिटर्न उन्हीं को मिलेगा, जो करेगा सो पाएगा। जैसे खेती में 2 मुट्ठी अन्न की डालने से कितना ढेर अन्न निकलता है, खेती बड़ी हो जाती है। ये भी 21 जन्मों के लिए तुम्हारी कितनी आमदनी होती है। मनुष्य से देवता बनना कितना सहज है, 1 सेकंड की बात है। बैठे भी कैसे साधारण हैं। अगर कोई बैठ नहीं सकता है तो बाबा कहते हैं सो करके अर्थात लेट करके भी मुरली सुनो। बाबा को मुरली की कितनी इम्पोर्टेंस है। बाबा कहते भले क्लास में आकर बैठ नहीं सकते हो, इतनी भी कंडीशन बॉडी की नहीं है कि आप बैठकर क्लास करो, तो भी बाबा कहते क्लास में ज़रूर आओ, भले लेट कर मुरली सुनो, लेकिन क्लास में आकर मुरली सुनना है। ये है धारणा की बात। हम तो छोटे छोटे कारणों से सबसे पहले क्लास छोड़ते हैं। अभी भले डिजिटल समय चल पड़ा, लेकिन उस मुरली को भी यज्ञ में मुरली की उपाधि नहीं दी गई है। मुरली वही है जो या तो मधुबन में जाकर सुनी जाए या फिर सेंटर पर आकर सुनी जाए। बाकी जो ऑनलाइन मुरली है, जो इस डिजिटल दौर की मुरली है,
टीवी पर सुनना, मोबाइल पर सुनना, वो तो 3rd क्लास मुरली के भी बाद की है। तो इसलिए ऐसे बच्चे ऊंच पद कभी पा नहीं सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये धारणा की बात है, कितना हमें बाबा से स्नेह है और कितनी हम धारणाओं में पक्के हैं, ये भी तो धारणा है एक। कुछ भी हो जाए, क्लास में आना नहीं छूटे, एब्सेंट नहीं हो, ये धारणा है। अंदर में बाबा और चक्र को याद करते रहो, याद करते करते ही शरीर छोड़ना है। बाकी मुख में गंगा जल डालने की कोई बात नहीं है। गुरु गोसाई तो बहुत डर देते हैं कि तुम ये नियम तोड़ेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो ये होगा। समझो कोई की टांग टूट पड़ती है व नुकसान हुआ तो कहेंगे तुमने भक्ति छोड़ी है, तब ये नतीजा निकला। तो डर जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी करना नहीं है, बाबा की याद दिलानी है, चक्र का राज समझाना है। बाबा कहते हैं यहाँ क्या करना है, बाबा की याद दिलाओ एक दो को, दूसरी आत्माओं को भी बाबा की याद दिलाओ और बाबा का परिचय दो, चक्र का राज समझाओ। अभी कलयुग के बाद सतयुग आना है, विनाश होना है ज़रूर, इसलिए ये महाभारत लड़ाई खड़ी है। भगवान आकर राजयोग सिखाए, नर से नारायण बनाते हैं। ये राजयोग है, प्रजा योग नहीं। बाबा कहते शुभ बोलना चाहिए, बच्चों को बहुत मीठा बनना है। बाबा मीठा है ना, क्रोध आदि सब दान में ले लेते हैं। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूँ, तुम भी बनो। बड़ा प्यार से समझाते हैं, नहीं तो बच्चे बहुत हंगामा करते हैं क्योंकि माया माथा खराब कर देती है। इसलिए ख्याल आता है कभी भी किसी को कुछ कहें नहीं, प्यार से समझाएं। आँख दिखाना, गर्म होना, ज़ोर से बोलना इसकी दरकार नहीं है, इससे काम बिगड़ता है। शांत रहना अच्छा है। विकारों का दान देकर फिर लेते हैं तो अपना पद गवाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बाबा ने कहा, यदि हम बाबा से कोई प्रतिज्ञा करते हैं, किसी कमी को बाबा के आगे अपनी अर्पण कर देते हैं, छोड़ने का संकल्प करते हैं और फिर से उस कमी के वशीभूत हो जाते हैं, तो बाबा कहते इससे अपना ही पद गवा बैठते हैं। बाबा का बने गोया 5 विकारों का दान दे दिया। कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रह। फिर भी बाप पंडा है ना, पंडे ब्राह्मण होते हैं। शिव बाबा भी रूहानी पंडा है, तुम भी पंडे हो। बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो ये भी ब्राह्मण ठहरा। बाबा इसमें बैठा है, उनकी महिमा गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। और किसी की ये महिमा नहीं, उनका कर्तव्य भी ऐसा है। ये पाठशाला है, बाप पढ़ाते हैं। ये बच्चों को याद रहना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट है ही विश्व की बादशाही पाना। तो ऐसे पढ़ाने वाले को पूरी तरह याद करना चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट अच्छा पास होते हैं तो साल साल टीचर को सौगात भेजते रहते हैं। ये त्योहार आदि सब इस समय के हैं, परंतु इनके महत्व को कोई जानते नहीं हैं। बाबा है नॉलेजफुल, वे आते ही हैं रचना के आदि, मध्य और अंत की नॉलेज देने। ठीकर भीतर में कैसे आएंगे? एक डॉक्टर ने सिद्ध किया था कि हर चीज़ में आत्मा है, परमात्मा नहीं कहा। फिर ये कह देते हैं सर्वव्यापी है। उन्होंने कहा सब में आत्मा, तो सन्यासियों ने कहा सब में परमात्मा। कितना रात दिन का फर्क है। वे तो बेहद का बाप है, सबसे बुद्धि योग तोड़ाए अपने साथ जुड़ाते हैं। वे कहते हैं आत्मा बुदबुदा सागर से निकला है, सागर में लीन हो जाएगा।
तो कितना अंतर है बाबा की समझानी और सन्यासियों आदि की समझानी में। बाबा कहते वे आत्मा के अस्तित्व को ही ख़त्म कर देते हैं कि आत्मा जो है वो पानी का बुदबुदा है, माना परमात्मा से निकला है और परमात्मा में ही समा जाता है। तो जो चीज़ जिसमें समा गई तो उसका अपना अस्तित्व तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। ब्रह्मज्ञानी समझते हैं छोटी ज्योति बड़ी ज्योति में लीन हो जाएगी, फिर नई उत्पत्ति होती है। बाबा समझाते हैं ये भक्ति की भी ड्रामा में नोंद है। मैं भी ड्रामा की नोंद अनुसार तुम बच्चों को आकर समझाता हूँ। 84 जन्मों का जो चक्र लगाते हैं ये भी ड्रामा में नोंद है। जो कुछ होता है सब नोंद है। कोई गायन भी करते हैं, कोई विघ्न भी डालते हैं। तुम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा लेना है, वे आते ही हैं सब आत्माओं को ले जाने के लिए। शरीर का नाम भी नहीं लेते हैं। शरीर सहित थोड़ी किसी को भगाने आया हूँ। मुझे तो कहते हैं हे लिबरेटर आओ, तुमको दुख से लिबरेट कर और जगह ले चलूँ जहाँ चैन सुख शांति पाए। तो सबका शरीर यहाँ ही छुड़ाए आत्माओं को ले जाऊँगा। तो कालों का काल हुआ ना, मैं सबको इकट्ठा ले जाऊँगा। कितनी वंडरफुल बातें बाप बैठ समझाते हैं। कहाँ कोई बात समझ में नहीं आती है तो बोलो, ये बात बाबा ने अर्जुन समझाई नहीं है। जब समझाएंगे तब आपको सुनाएंगे। ऐसे अपने को छुड़ा देना चाहिए। बच्चे समझते हैं बाबा ज्ञान का सागर है, नई नई बातें सुनाते रहते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाने वाला रचयिता बाप है, जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम लाइट हाउस भी हो तो स्वदर्शन चक्रधारी भी हो, परंतु माया भुला देती है। गुटखा खाते हैं, कुछ ना कुछ लैस में आ जाते हैं। कर्मों का हिसाब किताब है ना। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है तो कुछ ना कुछ होता रहता है। हिसाब किताब चुकतू हुआ और शरीर छोड़ देंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है। मुख से शुभ बोलना है, बहुत मीठा बनना है। बाप के समान प्यार का सागर बनकर रहना है। सेकंड पॉइंट, साइलेंस में रह बिना कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही लेनी है। बाप की याद में रह थोड़ा बहुत खर्चा कर 21 जन्मों की आमदनी करनी है। आज का वरदान है, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मना के लिए सहन शक्ति धारण करो। फिर जो भी शब्द बोलेंगे, कर्म करेंगे, वे उसी के प्रमाण होंगे। अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। स्लोगन,
व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। अच्छा, ओम शांति।